जय श्री श्याम भक्तों। माघ का महीना, अगहन का महीना, पावन महीना चल रहा है। इस महीने में कथा, श्रवण, भजन, कीर्तन, दान, पुण्य कुछ भी करते हैं उसकी हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में कुछ भी ना कर सकें तो कथा का श्रवण अवश्य करें। इस महीने को भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है, लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है, सूर्य नारायण भगवान को अति प्रिय होता है, शंकर भगवान की पूजा की जाती है, सारे देव देवताओं की पूजा की जाती है। तो ये महीना जो है बहुत ही अमोघ महीना माना गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। मंगशीर मास की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। जब आप कथा का श्रवण करें तो हाथ में या तो चावल के दाने ले लीजिए, नहीं है आपके पास टाइम बैठ के सुनने का तो आप जो चावल के दाने लिए उन्हें उठा के रख दीजिए और उसके बाद आप कथा का श्रवण कर लीजिए। फिर जब कथा समाप्त हो जाए तो वो चावल के दाने लेकर के एक लोटा पानी का लेकर के जो आप बैठ जाएं और उसके बाद उसको जा कर के आप सूर्य भगवान को जल समर्पित कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है तो आप जब खाना बना रहे हैं तब सुन सकते हैं, या दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, आराम से बैठ कर के टाइम हो, तब आप कथा का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो ईश्वर का भक्त होता है, भगवान कहते हैं उसका स्वामी ईश्वर होता है, उस पर मौत का अधिकार नहीं होता है। अगर अंधकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण के अनुसार गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदा शिवाय की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था और उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न तो रोग था न शोक था, इसलिए आयु पूरी हो चुकी थी। इसका उन्हें आभास तक नहीं हुआ था। उनका सारा ध्यान केवल शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहां क्यों नहीं आया और तुम्हारे दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत अधिक क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। जब उनके घर के पास गए तो गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़ रहे थे। तब उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो बहुत ज्यादा अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा।
वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह बात पता न थी कि कहां क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, हे मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। देखते देखते मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यम राजा के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यम राजा को बड़ा क्रोध हो गया। वो सोचने लगे मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने हाथ में यम दंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान के शंकर जी के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं। ये लोकपाल है। इन्होंने तो कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए था। हे प्रभु, इन्हें आप जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में ही हूं। वेद की पुराण की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भगत हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का, मौत का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गोमती गंगा गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। भगवान शंकर की महिमा को देखकर सभी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं। वो देव नहीं है, देवों के देव महादेव हैं। तो उनकी जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं,
तो हमारे जीवन से जो है मृत्यु भी दूर हो जाती है। हे प्रभु, आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी दिक्कत हो गई हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई हमसे भूल हो गई हो, उसे हमें क्षमा करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको डेली ये वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएंगे, घंटे के बटन को, तो आपको ये रोज रोज जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ये आपके पास नहीं जाएगी। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हमने मंगसिर के मास की कथा का स्मरण किया है। हे प्रभु, इस कथा का जो फल है वो हमें प्राप्त हो और हम